हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। बच्चों एक बात बताओ, मैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के साथ आज बात कर रहा हूं ये वाली वीडियो में। सीए इंटर स्टूडेंट्स, बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे आज ये सोच के बैठे हैं, जिनको कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन किनको है? उन बच्चों को नहीं जो बच्चे क्लियर हैं। जो बच्चे क्लियर हैं, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 दिया, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की तैयारी करनी है, तो पता है नवंबर में इंटरमीडिएट ग्रुप 2 देना है। जो बच्चे इस बात पे भी क्लैरिटी में हैं, जो बच्चे इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर गए इस अटेम्प्ट में मई में, तो बहुत अच्छी बात है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट प्रॉब्लम क्या है? उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है जिन बच्चों का अटेम्प्ट दिया था बट वो फेल हो गए थे, वो पास नहीं हुए। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि हमें अब बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल देना चाहिए। तो मैं समझता हूं, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बेसिस पर आप अपना दिमाग लगाना। अगर आपके इंटरमीडिएट में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 अगर आपने एक ग्रुप दिया था और आपके नंबर 150 के करीब है, 150 मार्क्स हैं, आपको पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए ना, आपके 150 के आसपास हैं, तो ऐसे केस में आपको ग्रुप 1 ही देना चाहिए। अगर आपके ग्रुप 1 में 150 मार्क्स हैं तो आपको ग्रुप 1 दोबारा देना चाहिए, ग्रुप 2 की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। चाहे तैयारी की है चाहे तैयारी नहीं की है, चाहे आपने ग्रुप 2 थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है, फिर भी नहीं देना चाहिए। मैं नहीं समझता। अगर आपके 180 190 मार्क्स थे, आप बहुत ही मार्जिन से कम मार्क्स आपके कम आए किसी एक सब्जेक्ट में, या तो कम आए या एग्रीगेट नहीं बना, तो मैं कह सकता हूं कि आपने अगर बोथ ग्रुप में सेकंड ग्रुप की तैयारी कर ली है थोड़ी बहुत, 80% हो गया, 60% हो गया, 70% हो गया, सर एग्जाम्स के बाद ही हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था ग्रुप 2, उस केस में मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आप बोथ ग्रुप जरूर दो। सो 180s 190s वाले बच्चे, जो बच्चे 180s के बाद मतलब अराउंड 200 से पहले, ऑब्वियसली आप या तो एग्रीगेट में नहीं हुए या कोई सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से फेल हो गए ओवरऑल, तो ऐसे केस में मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग जरूर बोथ ग्रुप के लिए तैयारी करो। अगर आपने ग्रुप 2 का पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो अब तक आपका अभी जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई भी एंड हो गया, अगस्त में आ गए, तो ग्रुप 2 में मतलब आपने अगर 2-3 सब्जेक्ट को कवर अप ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो मैं कहता हूं, मैं एडवाइस देता हूं आपको, यस, हाँ बिल्कुल कहता हूं कि आपको बोथ ग्रुप दे देना चाहिए। बट आपको मैंने बताया ना, आपके ग्रुप 1 के मार्क्स अगर 180 के आसपास थे तो मैं आपको ये कहता हूं। अगर आप 150 160 की रेंज में हो तो बच्चों, मैं प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए ये होगा कि आप एक ही ग्रुप पे कंसंट्रेट करो, दूसरे ग्रुप के चक्कर में मत पड़ो प्लीज। मार्क्स एक्चुअल में बहुत कम है, तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही ग्रुप पर तैयारी करनी चाहिए, ग्रुप पे फोकस करना चाहिए। सो मेरे ख्याल से मैंने अपने कंफ्यूजन, जो आपके कंफ्यूजन स्टेटमेंट्स थे कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं, सीए इंटर ग्रुप 1 में ग्रुप 1 देना चाहिए या बोथ ग्रुप, मैंने आपको वो चीज़ शायद क्लियर कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी और नवंबर 23 की तैयारी आप लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी होगी। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर 23 के लिए आगे क्या प्लानिंग करनी है। बट यस, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना अगर कोई और कंफ्यूजन है तो इसी से रिलेटेड। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।